जो हमारा संघ है, जिस पे हमारे लोग अभी बात भी नहीं करना पसंद कर रहे हैं, वो दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है, वो टेस्टेड है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं, कहीं कोई उसका सानी नहीं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे संगी हैं वो अच्छी तरह से शुभ शनिवार को, शुभ समर्थ शनिवार का उपयोग करें, और जब भी कोई व्यक्ति कहीं मिले तो उसको हमेशा बोलें कि शुभ शनिवार आपको मंगलमय हो, शुभ शनिवार की शुभकामनाएं, शुभ शनिवार आपको बहुत बहुत अच्छा हो। तो समणों का शुभ शनिवार या समण शुभ शनिवार करके बोलेंगे तो धीरे करके चीज़ें बदल जाएंगी, पलट जाएंगी। इसका प्रचार प्रसार जितना होगा उतना ज़्यादा ध्यान आएगा, धीरे आ जाएगा। हमारे लोगों के दरअसल अपने ऊपर से भी यकीन टूट चुके हैं और वो दूसरों में यकीन ढूंढते रहते हैं। तो अपने ऊपर से टूटे हुए यकीन हैं, उनको पहले अपने यकीन जोड़ने पड़ेंगे, फिर वो दूसरे लोगों के यकीन से बात करें और वहाँ वो एक दूसरे को एक्सचेंज करें, तब थोड़ी सी बात बनेगी। क्योंकि बहुत समय हमारा खराब हुआ है, कई सौ साल लगे हमको, हम कहाँ राजा थे और कहाँ जमीन में गड़ गए, बिल्कुल भिखारी जैसी हमारी हालत है आज भी। आज शुभ शनिवार है और शुभ शनिवार में हम जब शनिवार को सुबह उठते हैं और शनिवार के दिन मिलते हैं तो हमारे दिमाग में अभी ये बात नहीं आती है कि शनिवार जो है वो मनहूस है या शुभ है। क्योंकि जैसे एक समय में डालडा घी इतना आया कि उसका प्रचार इतना हो गया कि सारे बृहस्पति घियों को डालडा घी कह के बोला करते थे। जैसे भारत के अंदर जो टूथपेस्ट है वो कोलगेट नाम से आता था, तो आदमी कोई सा भी टूथपेस्ट मांगे यही कहता है हमको कोलगेट दे दो, ये वाला नहीं वो वाला दे दो, ऐसे करके मांगता है। तो ब्रांडिंग जब किस चीज की हो जाती है तो फिर हम ये भूल जाते हैं कि वो चीज है क्या। वो चीज ब्रांडिंग में ढल जाती है कि उस ब्रांड का नाम ही उस चीज का एक पर्यायवाची सिनोनिम बन जाता है। यानी टूथपेस्ट का जो सिनोनिम है वो कोलगेट बन गया, और जो वेजिटेबल ऑयल का सिनोनिम है वो डालडा घी बन गया। वैसे ही मनहूस का जो सिनोनिम है वो शनिवार बन गया। मतलब अगर कोई हमसे शनिवार की बात करता है तो हमारे माइंड में जो इंप्रेशन जाता है वो ये जाता है कि शनिवार अच्छा दिन नहीं है, शनिवार मनहूस दिन है, शनिवार खराब दिन है। तो अगर आप किसी को सुबह सुबह उठ के संबोधन करो कि हैप्पी शुभ शनिवार, या आपको शुभ शनिवार मुबारक हो, या हैप्पी शुभ शनिवार का दिन, हैप्पी डे जैसे बोलते हैं, हैप्पी सैटरडे करके बोले, तो आदमी को थोड़ा सा ऑड लगेगा, अजीब लगेगा। क्योंकि उसके माइंड में जो इंप्रेशन है वो तो शनिवार का सैटरडे का मनहूस है, निगेटिव है। और सामने वाला जो आदमी संबोधन दे रहा है वो तो अच्छा दे रहा है, वो तो हैप्पी बोल रहा है, वो तो मंगल कामनाएं बोल रहा है, शुभकामनाएं बोल रहा है, ग्रीटिंग्स बोल रहा है, गुड डे बोल रहा है। तो कंट्राडिक्शन हो गया। अगर आप किसी को कहते हो कि शुभ समण शनिवार तो और ज्यादा दिक्कत हो गई, क्योंकि शुभ भी लगा दिया आपने, समण भी लगा दिया और शनिवार भी लगा दिया और शनिवार भी बोल रहे हैं। तो इससे आदमी का माइंड में पुरानी जो चीज चली आ रही है उससे अलग चीज जाती है तो क्लिक करती है। वो सोचता है कि कुछ नया कहा है, फिर वो दोबारा पूछेगा भाई आपने क्या कहा। अगर ध्यान नहीं दिया तो वो फिर आप कहोगे कि भाई आपको शुभ समर शनिवार कहोगे तो उसको दो बातें समझ में नहीं आएंगी। शनिवार तो समझ में आएगा, वो तो उसके खून में और माइंड में रटा पड़ा है, क्योंकि बचपन से ही मनु शनिवार के नाम से बोला जाता है। और शनिचर भी बोला जाता है, इस पर शनिचर चढ़ गया, ये शनिचर है, ये मनुष है। पर ये शुभ भी बोल रहे हैं और समण भी बोल रहे हैं और शनिवार भी बोल रहे हैं। तो व्यक्ति पूछेगा, आपसे जरूर पूछेगा टोक के, और हमें वही मौका उसको देना है कि वो हमें रोके और वो हमसे बात करे और वो जिज्ञासा हमकी शांत करे और वो हमसे पूछे कि भाई आप कौन लोग हो, और ये आपने शनिवार को शुभ क्यों कहा, और ये समण क्या है। तो दो चीज हमारी सॉल्व हो जाती हैं। एक तो हमें उसकी जिज्ञासा मिल जाती है, वो हमारे पास टाइम भी देगा, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बैठेगा भी, बात भी करेगा और इन दो शब्दों का अर्थ जानने की पूरी कोशिश करेगा। अब आपका पार्ट शुरू होता है कि आप उसके इन दोनों शब्दों की जिज्ञासाओं को कैसे बुझाते हैं, कैसे कहते हैं कि भाई ये शब्द कैसा शब्द है, इसको कैसे आप कहोगे। तो जब बचपन से और कहानियों में, किताबों में, पिक्चरों में, स्टोरियों में, माँ से, बाप से, मोहल्ले से, गली से, और हफ्ते दर हफ्ते, सप्ताह दर सप्ताह, यानी कि हर वीकली आपको ये रिमाइंड किया जा रहा है कि ये शनिवार का दिन है और ये मनहूस है और ये ठीक नहीं है और ये शनिचर है, और इस दिन लोहा नहीं ले लेना है, इस दिन कोई शुभ काम नहीं करना है, इस दिन आना नहीं है, इस दिन जाना नहीं है। और अचानक से इतने दिनों बाद आपको पता चला कि तो शुभ शनिवार है और फिर समण भी है। तो
दिमाग की नसें हिलनी शुरू हो जाती हैं और वही हमको हिलानी है। फिर आपको बताना है, जो पहले भी बता चुके हैं बहुत बार और फिर बता रहे हैं, कि शुभ इसलिए है क्योंकि वो दिन हमारा छुट्टी का दिन है। छुट्टी किससे है? मतलब छुट्टी है हमारी रोजाना के जो हम काम करते हैं, रोजी रोटी का काम, जंगल का काम, किसानी का काम, राजा का काम, प्रवचन देने का काम, गुरु का काम, तो हमारे जो काम है वो है, या महिलाओं की जितनी, एक दिन हम मेंटली और फिजिकली यानी शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से एक दिन 24 घंटे हम रिलैक्स रहना चाहते हैं। जैसे जब ये पता चलता है आज के दिन कि भाई कल को छुट्टी है, तो शाम से ही रिलैक्स होना शुरू हो जाता है माइंड, कि भाई कल तो कहीं जाना नहीं है, कल रेस्ट करना है, तो माइंड बिल्कुल कूल हो जाता है, बॉडी ठीक हो जाती है। 7 दिन में एक बार ये रिलैक्स चाहिए चाहिए। जिनको रिलैक्स नहीं मिलता वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, उनकी शरीर खराब हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो 7वें दिन जो इकट्ठे होते थे हम लोग और सन्निकट सन्निकट बैठा करते थे, सन्निपात किया करते थे, ये जो चर्या है, सन्निकट सन्निकट बैठने की चर्या, सन्नीचर्या, इस सन्नीचर्या को ही सन्निवार बोला गया है। वार माने मौका, सन्निकट सन्निकट बैठने की चर्या का मौका, सन्निकट यानी कि सन्निकट चर्या वार, तो शनिवार शॉर्ट में रह गया। तो शनिवार का शनिवार कर दिया जब बाद में बाहर से लोग आए। तो ये जो दिन है ये हमारे लिए बहुत ही मंगलदायी और शुभ दिन है। और शुभ दिन इसलिए है क्योंकि रिलैक्स रहता है आदमी, क्योंकि उस दिन अपने परिवार से मिलता है, उस दिन अपने मोहल्ले से मिलता है, अपने कबीले से मिलता है, अपने आसपास के लोगों से मिलता है। और सभा बैठती है, और सभा में हंसी नाच गाना चुटकुले, शादी ब्याह, दुख हारी बीमारी परेशानी, खेती किसानी, जानवर आना जाना मारना, कोई घटना कोई दुर्घटना, यानी दुख बांटने का भी काम है और सुख बांटने का काम भी है और सामान को भी बांटने का काम है। यानी आप अपने दुख भी बांट रहे हो लोगों से मिलके, सुख भी बांट रहे हो। और जो सामान आपने एक्सचेंज करना है, जो सामान आप लाए और दूसरा सामान आपने लेना है किसी से, यही होता था पहले कि भाई आलू लाए हैं तो शकरकंदी ले जाओ, शकरकंदी लाए हैं तो कोई गेहूं ले जाओ, कोई गेहूं लाया है तो ज्वार ले जाओ, कोई ज्वार लाया है तो मक्का ले जाओ। ये आपस में, कोई कपड़ा लाया है तो कोई जूता ले जाओ, कोई जूता लाया है तो कोई फूल ले ले जाओ, फल ले जाओ। ये जंगल की जितनी भी चीजें सब इकट्ठी होती थी, इनको भी आपस में बांटने का काम होता था। तो व्यापार भी हो गया, सुख दुख की बात भी हो गई, शादी ब्याह की बात भी हो गई। और इससे भी बड़ी बात ये हुई कि सारे मिले तो ताकत बन गए, और ताकत बन गए तो जितने भी किसी का मनोबल गिरा हुआ हो, कोई डिप्रेशन में आया हो, कोई थक गया हो, कोई हार गया हो, तो इतने सारे समूह को देख के दोबारा से रिचार्ज हो जाता है। जैसे टेलीफोन, जैसे फोन चार्ज कर लेते हो आप, वैसे ही बॉडी चार्ज हो जाती थी। और फिर आदमी उछलता कूदता अपना सत्तर दंड लेता हुआ, गप्पे मारता हुआ, गाना गाता हुआ, नाचता हुआ अपने घर चला जाता था, जो भी उसका कबीला, जो भी उसका कुनवा घर है, गांव है। और फिर 6 दिन तक खूब मेहनत करने के बाद में फिर शुभ शनिवार, श्रवणों का शुभ शनिवार में आकर फिर मिलता था। ये प्रक्रिया भारत में रही है। भारत में ये जो प्रक्रिया है इसके जिक्र मिलते हैं किताबों में, और बुद्ध ने कई बार इसका जिक्र किया है वजी लोगों के साथ में, और बताया है कि भाई ये लोग इकट्ठे रहते हैं, अपने डिसीजन करते हैं, एक साथ बैठते हैं उठते हैं, और भी कई सारी बातें उन्होंने बता रखी है, तो वहां से इसका नाम पड़ा है। और कोई भी दिन अगर हमारे लिए मनहूस है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई कारण रहा होगा। इस पूरे भारत में शनिवार को मनहूस तो सब कहते हैं, पर कारण नहीं बताता, क्योंकि कारण बताने वाला जो जानता है, अगर वो कारण बता देगा तो पता चल जाएगा कि मनुष्य कौन है। और ये भी पता चल जाएगा कि दिन शुभ किसके लिए है और अशुभ किस किसके लिए है, मनुष्य किसके लिए है। क्योंकि जो लोग समण इकट्ठे हो रहे हैं वो तो खुश हैं, वो तो एक दूसरे को मंगल कामना दे रहे हैं, तो उनके लिए तो मनुष्य नहीं है। पर दूसरे जो लोग हैं जो उनके इकट्ठे होने से परेशान हैं और जो उनकी शक्ति से परेशान हैं, जो उनके नाचने गाने से परेशान हैं, उनके लिए है। तो उन्होंने प्रचारित किया कि भाई ये मनुष्य जैसे जब टाइम बदलता है, समय बदलता है, और जो पावर में होता है, जिसकी चल जाती है, जो अपनी अपनी चलाने के लिए मेहनत करता है, वो फिर अपने हिसाब से शब्दों के अर्थ को बदलता है, समय को बदलता है, इतिहास को बदलता है, घटनाओं को बदलता है। कुछ को वो अपने फेवर में कर लेता है, कुछ को वो मनुष्य कह के करप्ट कर देता है, और कुछ को वो मिटा देता है। ये यही चलता रहता है दुनिया में। ये सच सब जगह चलता है। आप इसको देख सकते हो कि जो भी सरकार आती है या जो भी राजा आता है, वो अपने नाम के पट्टे लगवाता है, अपनी भाषा के पट्टे लगवाता है, अपने राजाओं के, अपने मुगलों के, अपने दरबारों के, अपने शहंशाहों के पट्टे लगवाता है, शहरों के नाम अपने नाम पे बदलता है, गलियों के नाम अपने नाम पे बदलता है, योजनाओं के नाम अपने नाम पे बदलता है, भवनों के नाम अपने नाम पे बदलता है। यही चलता है, क्योंकि वर्चस्व दिखाने के लिए आदमी पत्थरों का, मूर्तियों का, किलों पे अपने नाम, स्टूडियो में अपने नाम, सड़कों पर नाम, वो नाम से ही पहचान होती है कि ये हमने अपनी छाप लगा दी। फेस्टिवल पे अपने नाम, त्योहारों पे अपने नाम, देश पे अपने नाम, कपड़ों पे अपने नाम, इंडस्ट्री पे अपने नाम, क्रियाकलाप पे अपने नाम, यहाँ तक कि बच्चों के नाम भी अपने नाम पे रखवा लेता है।
जैसे जैसे रिजीम बढ़ती जाती है, जैसे जैसे पावर बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सत्ता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये चीजें होती जाती हैं। और जब बदलती हैं सत्ताएं और राजा बदलते हैं, और जब शहनशाह बदलते हैं, तो फिर जब दूसरा आता है तो फिर वो बदल देता है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने अंग्रेजी नाम रख दिए, जब मुगल आए तो उन्होंने अरबी नाम रख दिए। और जब यहाँ पर सारे सारे बुद्धिस्ट थे तो बुद्धिस्ट नाम चला करते थे, उससे पहले समण थे तो समणों के नाम चला करते थे। ये चीजें चलती रहती हैं, आती रहती जाती रहती है, पर इन सबका एक केंद्र है, इन सबका एक कारण है कि ये बदलती कैसे हैं, और ये केंद्र क्या है इसका। इसका केंद्र है लोगों का इकट्ठे होना, और इकट्ठे होकर अपने अधिकारों के लिए मांग करनी या उनके लिए लड़ना। ये इसका केंद्र है और ये इसका कारण है। जब भी लोग इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने निजाम बदल दिया है, उन्होंने शासन बदल दिया है, उन्होंने सत्ता बदल दी है, चाहे वो सीधे उसमें हिस्सा लें या ना लें। पर अगर लोग इकट्ठे हो गए, एक तरफ हो गए, तो फिर चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और ऐसा हर बार होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, हर बार होता है। कभी 200 साल में, कभी 100 साल में, कभी 50 साल में, कभी 400 साल में, कभी 500 साल में। पर समय आता है और बदलता है, क्योंकि लोग एक लिमिट तक झेल सकते हैं, उसके बाद नहीं झेलते, उसके बाद वो उठ खड़े होते हैं और अपने राइट्स के लिए तैयार हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा ही चलता है, कहीं देर कहीं सवेर। पर इकट्ठा होना जरूरी है, अगर इकट्ठे नहीं होंगे तो देर बहुत होगी। और हो सकता है कि इतनी देर हो जाए कि फिर इकट्ठे होने के लायक ही ना बचें, फिर डिमांड करने के लायक ही ना बचें, इतने कमजोर हो जाएं कि खड़े ही ना हो पाए। तो फिर तो मरना तय है, फिर मर भी जा जाते हैं लोग, क्योंकि जो इकट्ठा नहीं हो पाते, जो खड़ा नहीं हो पाते, जो अपनी बातों के लिए लड़ नहीं पाते, वो कितने कमजोर हो जाते हैं कि वो मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। और या फिर वो झुक के अपने ही देश में दोयम जैसी, गुलामों जैसी जिंदगी जीते हैं। ये गुलामों जैसी जिंदगी का अनुभव तो हमारे लोगों को बहुत होगा, क्योंकि वो इतने कमजोर हो गए अपने संघ को खोने के बाद में, कि अपने ही देश में गुलामों जैसी स्थिति में। और मानसिक गुलाम तो अभी भी लाइन लगा के बहुत हैं। इतने मानसिक गुलाम हैं कि उनका माइंड काम ही नहीं करता। बहुत कोशिश करते हैं कि उनका माइंड काम करे, जग जाए, पर नहीं जगता। इतना जकड़ा हुआ होता है, कई बार हम भी हार जाते हैं कि भी कहाँ तक इसको खोलें और कहाँ तक इसको सुलझाएं। छोटी छोटी बातों का इतना ज्यादा बतंगड़ सा हो जाता है कि लगता है कई बार कि इनका माइंड सुलझेगा नहीं। पर उसकी चिंता नहीं करनी है, उसकी चिंता इसलिए नहीं करनी है क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा है। अगर मान लो 10-5 लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड में जकड़े हुए हैं और उनका नहीं खुल पा रहा है, तो वो कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे हैं जो सुलझे हुए, थोड़े से क्लिक करने पे उनके माइंड खुल जाते हैं और वो बात को समझ जाते हैं और बात को समझ के काम पे लग जाते हैं। पर अल्टीमेटली सभी लोगों को इकट्ठा होना है। तो ये शुभ शनिवार हमारे इकट्ठे होने का दिन है, और ये इकट्ठे होने का दिन पुरातन है और प्राचीन है और ऑथेंटिक है। इसलिए इस पर यकीन करना है। अब यकीन करना और विश्वास करना सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ा काम है। काम इसलिए है क्योंकि आप अगर दुनिया में अकेले हो, या दुनिया में अकेले रहना चाहते हो, आपको किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहते हो, तो आप अपने ऊपर यकीन करो। अपने ऊपर यकीन करो कि मेरे ऊपर यकीन है, अकेले घूमते रहो अपना यकीन लेके, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि आपके अपने ऊपर यकीन है और आप अपना खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे फिर रहे हो, बात खत्म हो गई। पर अगर आपको सामाजिक लाभ चाहिए, अगर आपको सांघिक लाभ चाहिए, अगर आपको बड़ा लाभ चाहिए, और बड़ा लाभ जो मिलता है वो मिलता है बड़े सिस्टम से, और बड़ा सिस्टम देश का होता है। और देश के बड़े सिस्टम में लोग ज्यादा चाहिए, लोगों की संख्या ज्यादा चाहिए जो इकट्ठे हैं, तब बड़ा लाभ मिलता है। क्योंकि सिस्टम बना हुआ है सरकार का, गवर्नमेंट का, और वो उन्हीं की सुनती है जो लोग इकट्ठे हों और ज्यादा हों। तो सरकार ये संविधान तभी सुनता है। तो उस सिस्टम में आप अपने ऊपर विश्वास करो, उससे काम नहीं चलेगा। और उससे काम, क्योंकि आप अकेले हो और अपने ऊपर यकीन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है कि आपके अपने ऊपर यकीन है और पॉजिटिव अच्छी बात है, नेगेटिव भी हो सकता है। पर ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने के लिए, या दो लोगों को इकट्ठा करने के लिए, या दो से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए, सपोज जैसे मुझे एक व्यक्ति के साथ और इकट्ठा करना, दो आदमी चाहिए मुझे, एक मैं और एक कोई दूसरा, तो मुझे उस पर यकीन करना होगा जो वो कह रहा है। और जो वो कह रहा है उस पर मुझे यकीन करना होगा, और जो मैं कह रहा हूं उस पर एक यकीन उसको करना होगा। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो बनेगी आपस में, जो पारस्परिक हमारा जो समझदारी बनेगी, वो समझदारी इस बात पर तय करती है कि हम कितने सच्चे हैं, कितने अच्छे हैं, और जो प्रपोजल है वो तर्क करने के बाद में कितना फ्रूटफुल है, कितना अच्छा है। यानी कि सामने वाले को मुझे काम है उससे, उसे मुझसे काम है, हमने आपस में बात की, एक उद्देश्य के ऊपर बात की, हमने तर्क किया वितर्क किया, और दोनों को लगा कि जम गया। तो हमारा एक दूसरे पे विश्वास जम गया, और विश्वास जमने से हम एक से दो हो गए। मैं अपना विश्वास लेके बैठा रहूं और सामने वाले पे विश्वास ना करूं, या सामने वाला अपना विश्वास लेके बैठा रहे और वो मुझ पर यकीन ना करे, विश्वास ना करे, तो हम दो नहीं हो सकते, दो के एक नहीं हो सकते। फिर हम अलग अलग ही रहेंगे। हम किसी उद्देश्य के लिए बातचीत तो करेंगे, पर चूंकि एक दूसरे पे यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, इसलिए एक नहीं हो सकते। जब एक नहीं हो सकते तो उस उद्देश्य को प्राप्त भी नहीं कर सकते, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की गारंटी ही ये है कि सबके विश्वास एक दूसरे पे होने चाहिए और सब एक होने चाहिए। जब शर्त ही एक होने की है,
और विश्वास अलग अलग लेके बैठे हुए हैं, तो एक कहाँ हुए, फिर तो कहानी सी पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। क्योंकि या तो आप विश्वास करोगे और या आप अविश्वास करोगे। अगर साथ किसी के काम कर रहे हो, मान लो आपने कहीं पे पार्टनरशिप की किसी बिजनेस में और आपने पैसा लगाया, आपने पहले बातचीत कर ली, विश्वास के लिए आपने बॉन्डिंग भी कर ली, मान लो आपने एग्रीमेंट भी कर लिया, तो आपने सारे काम पक्के कर लिए, मगर फिर भी उन नियमों से परे आप एक दूसरे पे यकीन करते हो, तब आपने वो नियम किए हैं। अगर आप वो नियम भी लिख लो, साइन भी करा लो, और एक दूसरे पे यकीन ना हो, विश्वास ना हो, तो छोटी सी बात होगी, कोर्ट कचहरी हो जाएगी। लेने गए थे, फायदा हो गया, नुकसान, वो जो कागज का टुकड़ा लिखा था वो भी बेकार हो गया। तो विश्वास पहली शर्त है कि आप अपना विश्वास किसी को दो और वो अपना विश्वास आपको दे, और दोनों का विश्वास एक दूसरे पे जमे। ये तो दो लोगों की बात हो गई। पर जब लोग लाखों और करोड़ों इकट्ठे करने हों, तब आपने तर्क वितर्क के आधार पे अपना विश्वास उन सभी लोगों के विश्वास में डालना ही होगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि कुछ लोगों ने विश्वास एक दूसरे पे किया और वो इकट्ठे हो गए, और आप दूर से बैठे देख रहे हो कि जब इनका कुछ काम बनेगा तो मैं जाके कह दूंगा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं। उससे बात नहीं बनेगी। एक तो देर बहुत हो जाएगी अगर ऐसे सब लोग सोचेंगे, और दूसरा जब आप यकीन करोगे नहीं, तो यकीन और विश्वास एक ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति आंखों से पढ़ लेता है, जो शरीर की खुशबू से पता चल जाता है, जो शरीर की तरंगों से पता चल जाता है कि ये विश्वास कर रहा है या नहीं कर रहा है। शब्द ना भी बोले, उसकी आंखें, उसकी बॉडी बता देती है कि ये व्यक्ति विश्वास कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो अगर विश्वास ही नहीं है, तो फिर उद्देश्य प्राप्ति का सपना बहुत दूर है। फिर भूल जाओ उद्देश्य। नाटक करने वालों का उद्देश्य प्राप्त नहीं होता। कोई नौटंकी करे, नाटक, ऐसे बहुत लोग देखे हमने। लोग इसलिए देखे हमने क्योंकि लोग बैठे रहते हैं दूर, उसके बाद में जब देखते हैं कुछ बात बन गई, कुछ काम होगी, तो चले आते हैं, कहते हैं जी हम भी समण हैं और हम भी साथ हैं, हम भी ऐसे वैसे हैं। वो संघ में नहीं चलता, वो कहीं राजनीतिक पार्टी में चल सकता है, क्योंकि वहां तो पैसा देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, मान लेते हैं। वहां कोई उनकी जमीन ऐसे नहीं होते कि बहुत पुराना कार्यकर्ता है, इसने काम किया है तो उसी को टिकट देना है। वो तो 2 मिनट में 10-20 लाख लेकर टिकट, सारी सारी पार्टी ऐसे करती हैं, बेच देते हैं 2 मिनट के अंदर। तो उनका व्यापार है। पर संघ में काय का व्यापार है? संघ में तो शुद्ध व्यक्ति चाहिए और शुद्धिकरण करते रहना चाहिए। इसलिए इस सारी समस्या का अगर यकीन एक दूसरे पे है, तो शुभ शनिवार का जो सन्निपात बहुल है वो बढ़ेगा, और वो घर घर पहुंचेगा, और वो जाएगा, और उसकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी, और एक दूसरे पे हम यकीन करते जाएंगे, विश्वास करते जाएंगे, तो चीजें ठीक होती जाएंगी। और मान लो कभी लगे कि विश्वास दरक रहा है, तो दरकने से पहले सवाल कर लो, दरकने से पहले तर्क कर लो कि भाई ये चीज हुई, ये चीज ऐसे हुई, मेरी समझ में नहीं आई, मेरे को बता दो। पर ये मत सोचो कि भाई आगे देखूंगा और कैसे होगा, आगे देखूंगा और कैसे होगा, पता चला वो लाइन मोटी होती चली गई, बात ना पतंगड़, और खामे का विश्वास हिल गया। और एक बार विश्वास टूटता है तो दोबारा जमने में असंभव सा ये मामला है, क्योंकि यकीन नहीं बनते फिर आपस में। और संघ से जिनके विश्वास हिल जाए, या संघ का विश्वास जिन लोगों से हिल जाए, फिर उसको जोड़ने में जिंदगी चली जाएगी, पर वो जोड़ नहीं पाएगा। इसलिए ठोक बजा लो, अच्छी तरह देख लो, तर्क वितर्क कर लो, और सारी बातें करने के बाद में फिर विश्वास एक बार दे दिया तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता। और अगर वापस लिया विश्वास, तो विश्वास किया नहीं। देखो क्लियर है कि आपने या तो विश्वास करना नहीं है, तर्क वितर्क खूब कर लो, आपके लिए ओपन है, कोई अंधविश्वास नहीं करना है। पर एक बार आपने अगर अपना यकीन दे दिया, विश्वास दे दिया उद्देश्य प्राप्ति के लिए, तो फिर वापसी का रास्ता नहीं है। फिर आप ये कहो कि जी मैंने तो विश्वास गलत दे दिया। भाई गलत दिया या सही दिया, अब तो आपको संघ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको मैं तो पीछे हटूंगा, तो आप पीछे हटोगे, फिर दोबारा कभी संघ में विश्वास करने आओगे तो संघ कहेगा अरे आप तो अविश्वासी आदमी हो, आप तो छोड़ के भाग गए, आपने तो यकीन नहीं किया, आपने तो विश्वास नहीं किया। इसलिए कामयाब वही लोग होते हैं जो विश्वास के साथ जीवन लगाते हैं, और जब जीवन लगाते हैं तो उद्देश्य प्राप्ति की गारंटी है। और लोगों ने अपने अपने जो जिन्होंने संघ में काम किए हैं पहले या अब या जो कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे जीवन विश्वास के साथ लगाए हैं कि बस हम और हमारा संघ, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए हैं, और उनके बच्चे बड़े सुखी रहे हैं, और पूरे देश पे वो राज करते हैं, वो राजा हो गए वो लोग, एक छोटा सा यकीन करके। और कमाल की बात तो यह है कि जो यकीन कर रहे हैं वो चीज उनकी यकीन करने लायक नहीं है। और हम जो हमारा संघ है, जिसपे हमारे लोग अभी बात भी नहीं करना पसंद कर रहे हैं, वो दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। वो टेस्टेड है, ट्रस्टेड है, टेस्टेड है, उसका कहीं कोई जवाब नहीं, कहीं कोई उसका सानी नहीं। तो यहाँ क्या बोलते हैं, जितने भी हमारे संगी हैं वो अच्छी तरह से शुभ शनिवार को, शुभ श्रवण शनिवार को उपयोग करें। और जब भी कोई व्यक्ति कहीं मिले, तो उसको हमेशा बोलें कि शुभ शनिवार आपको मंगलमय हो, शुभ शनिवार की शुभकामनाएं, शुभ शनिवार आपको बहुत बहुत अच्छा हो। तो श्रवणों का शुभ शनिवार या श्रवण शुभ शनिवार करके बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके चीजें बदल जाएंगी, पलट जाएंगी। इसका प्रचार प्रसार जितना होगा उतना ज्यादा ध्यान आएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। हमारे लोगों के दरअसल अपने ऊपर से भी यकीन टूट चुके हैं, और वो दूसरों में यकीन ढूंढते रहते हैं। तो अपने ऊपर से टूटे हुए यकीन हैं, उनको पहले अपने यकीन जोड़ने पड़ेंगे, फिर वो दूसरे लोगों के यकीन से बात करें, और वहाँ वो एक दूसरे को एक्सचेंज करें, तब थोड़ी सी बात बनेगी। क्योंकि बहुत समय हमारा खराब हुआ है, कई सौ साल लग गए हमको। हम कहाँ राजा थे और कहाँ जमीन में गड़ गए बिल्कुल।
भिखारी जैसी हमारी हालत है, आज भी भिखारी जैसी हालत है। हम कोई वर्ल्ड की इकोनॉमी में कहीं कोई पावर नहीं है। हम जनसंख्या के हिसाब से भी कोई स्किल्ड वर्कर नहीं है। हम कहीं जनसंख्या के हिसाब से भी कोई बहुत बढ़िया एजुकेटेड इंजीनियर या डॉक्टर नहीं है। हमारी रैंकिंग बहुत नीचे है। हमारे सिस्टम इतने खराब कर दिए हैं कि अगर हम यहाँ से पढ़ के कहीं बाहर जाएं तो हमारी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं मानते, हमारी डिग्री को डिग्री नहीं मानते, हमको पढ़ा लिखा ही नहीं मानते। चाहे भले ही यहाँ से एमटेक लेके जाओ, चाहे भले ही यहाँ से एमबीबीएस लेके जाओ, चाहे भले ही यहाँ से एमएस लेके जाओ, चाहे भले ही यहाँ से एमबी लेके लेके जाओ, चाहे भले ही यहाँ यहाँ से कोई ऑफिसर बन के जाओ, या भले ही कोई यहाँ से एडमिशन की डिग्री लेके जाओ या स्टूडेंट बन के जाओ, वो नहीं मानते। वो कहते नहीं, वहाँ का जो पढ़ाई का लेवल है, एजुकेशन का लेवल है, वो बहुत घटिया है, इसलिए आपको यहाँ टेस्ट देना पड़ेगा, पहले यहाँ पास करना पड़ेगा। हम आपका टेस्ट लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के पैसे देने पड़ेंगे मोटे, उसके बाद हम आपको देखेंगे कि आप लायक बनिए। तो हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। कभी हम पढ़ाई के मामले में यूनिवर्सिटी के मालिक और विश्वगुरु हुआ करते थे, हमारे लोग कितने गुरु हुआ करते थे, महागुरु हुआ करते थे, और आज देखो कैसी हालत कर दी देश की हमारी। तो इसको सुधारने के लिए, इसको सब ठीक ठाक करने के लिए और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमें अपना विश्वास संघ में देना ही होगा। इसके अलावा कुछ है नहीं। और एक विश्वास है, अगर या तो संघ में दो, और या फिर संघ में ना दे कहीं और दो। बहुत लोगों ने संघ के अलावा कहीं और दिया, कोई रिजल्ट तो आया नहीं। एक बार संघ में दो, संघ में अपना विश्वास दोगे, संघ में अपना योगदान दोगे, तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। क्योंकि संघ आपके विश्वास को कभी तोड़ेगा नहीं। संघों के अंदर कोई लालच, कोई पद, कोई पोस्ट, कोई मंच, कोई माला, कोई पैसा, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई नेतागिरी, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई ग्रुप, ऐसा नहीं होता। जो जितनी भी चीजें होती हैं वो खुल के होती हैं, सबके सामने होती हैं, बढ़िया होती हैं। तो वो मन को सुकून देती है। रात को सब आराम से सोते हैं, कहीं कोई चाल नहीं, कहीं कोई कपट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो है सब सामने है। और सामने वाले लोग भले देर हो जाए, पर वो धीरे धीरे करके सब बढ़ते हैं और एक दूसरे को जीतते भी हैं। तो यहाँ मेरी बात तो खत्म हो गई, पर मैं ये चाहूंगा कि हमारे दो साथी हैं और बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़े अच्छे समन संगी हैं। एक जलवान सर हैं अमेरिका से, और ओसोराज सर हैं, क्या बोलते हैं, कनाडा से। तो वो यहाँ आए और शुभ शनि के वार के बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, और बाकी लोग भी शनिवार के बारे में अपना एक्सपीरियंस बताएं, और विश्वास संघ को दे देना है, इसके बारे में बात बात करें। तो जलवान सर, सबसे पहले आप आ जाएं और थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको चलाएं शुभ शनिवार को, और पूछें जरा जो जो लोग अपना हैंडरेज करके आना चाहते हैं शनिवार के बारे में, कि शनिवार से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, शॉर्ट में जरा पूछें, और अपना भी वो विचार रखें। सबसे पहले उस सर का ले लें, फिर अपना विचार रखें, फिर बाकी लोगों से मिलें।